नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, इसको हम रिसर्च वर्क की एक जॉब बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है दो कैटेगरी वाली आपको मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए और जिसमें फ्रेशर्स के लोगों की भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। बट ये आपकी किस्मत के ऊपर होता है और आपके रिज्यूम के ऊपर होता है, आप अपना रिज्यूम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या आपका प्रीवियसली आपका एक्सपीरियंस रहा है, इंटर्नशिप्स आपने कहाँ कहाँ पे करी हुई है, रिसर्च वर्क आपने कहाँ पे करा हुआ है। और अगर मैं एक्सपीरियंस वाली जॉब की कैटेगरी की बात करूं रिसर्च वर्क के अंदर, वहां पे भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे जॉब पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसके रिगार्डिंग में पहले भी बहुत टाइम पहले वीडियो बना के यहाँ पे आपको अपडेट करा था। दो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ भी था, जो मेरी नॉलेज में है, जिनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। हालांकि और भी बाद में किसी ने अप्लाई करा हो जब दोबारा रिक्रूटमेंट आई होगी, क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है इसके रिगार्डिंग। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे गुड़गांव के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। पहली मार्च 2023 के अंदर ये अपडेट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। ये जो ईमेल आईडी है ना, ये दोनों hr@iica.in और gauri.rana@iica.in। IICA का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डायरेक्ट आपको वहां पे जाकर ऑफिस में अपना रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो ये जो है ना रिसर्च वर्क की काम होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है। मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही यहाँ पे जो इसके अंदर जो है आपको जॉब की अपडेट यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको जो है ना अपना रिज्यूम, जिसको हम सीवी बोलते हैं, ठीक है, अपना रिज्यूम जो है ये दोनों ईमेल आईडी के अंदर ईमेल करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिसर्च वर्क रिसर्च एसोसिएट। दो तरह का है, एक तो रिसर्च एसोसिएट है और एक सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, जिसके अंदर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और सीनियर के अंदर आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% आपके मास्टर्स के अंदर होने चाहिए। बस सीधे तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके अंदर जो है कि जो लास्ट डेट है आपको अपना जो एप्लीकेशन भेजनी होती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको 6 बजे तक आपकी जो है यहाँ पे इनके पास अपना ईमेल पहुंच जाना चाहिए। और ये रहा आपका एड्रेस जहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पे जो है ना ये एड्रेस है, ठीक है, ये रहा एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर बोला गया है कि आपके पास जो भी आप अपनी पोजीशन के लिए अपना रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हो, कौन कौन सी पोजीशन है अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपनी भेज रहे हो, भाई ईमेल तो करो, बट इसके अंदर क्या है कि आप जो है ना सेल्फ अटेस्ट करके जो है ये अपने सर्टिफिकेट को, टेस्टिमोनियल्स को, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, आप इनको जो है ईमेल भी कर सकते हो। और इनका जो ये एड्रेस है ना, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट, ये जो पूरा एड्रेस है यहाँ तक, ठीक है। आप इनको बाई पोस्ट भी भेज दो और इनको ईमेल भी कर दो। अब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं ईमेल कर सकता हूं, बाई पोस्ट या बाई कोरियर नहीं भेज सकता, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। बट यहां पे आपको अपना ईमेल और ये ईमेल के एड्रेस के ऊपर जो है आपको ये भेज देना है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें जैसे कि आप अपने कह रहे हो भाई हाँ मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, तो डिग्री कहां है, ठीक है, और मार्कशीट्स कहां है, तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे आपको अपना, अगर आप कोई एक्सपीरियंस दिखा रहे हो अपने रिज्यूम के अंदर कि भाई मैंने यहाँ पे काम करा हुआ है या इंटर्नशिप करी हुई है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कहाँ है, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ है, तो उसकी फोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्ट करके स्टेपल करके आप एक एनवेलप के अंदर ये एड्रेस यहाँ पे लिख देना और किस लिए भेज रहे हो कि कौन सी पोस्ट के लिए, ये भी आप मेंशन कर देना कि आपने कहां से भेजा है, कौन से स्टेट से भेजा है, ये सारी चीजें, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो कि लेटर किस चीज का है, कहां से आया है, क्यों आया है, वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोटिस में लाती हैं, वरना आपका एकदम एनवेलप भाई बंदा फेंक देता है, कोई इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है जब आपने सारी डिटेल्स दी ही नहीं है, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई। तो इसके अंदर ये चीफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की तो हमारे को कोई मतलब नहीं है, सीनियर कंसल्टेंट जिसको हम सीनियर रिसर्च एसोसिएट बोलते हैं, ये इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी होगी और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2023 तक आप अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिएगा, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कि अभी लास्ट डेट 6 बजे तक, तो लास्ट डेट जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारी सीनियर रिसर्च एसोसिएट की है 15/4/2023, और अगर आप फ्रेशर हो रिसर्च एसोसिएट के लिए तो यहाँ पे 21/4/2023 तक आपका यहाँ पे एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल है और 40,000 रुपए आपको महीना यहाँ पे पे करा जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना पर मंथ,
40,000 रुपए पर मंथ आपको पे किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर तौर पे बता दिया है। अब इसके अंदर मुद्दे की बात आते हैं। देखो यहाँ पे जो चीफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, ये तो हमारे मतलब की है नहीं, तो हम अपने मतलब की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर, लॉ के अंदर, और साथ में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर 50% नहीं है तो सॉरी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर एप्लीकेशन भेज भी दे दो ना, रिजेक्ट हो जाएगी क्लियर तौर पे। और इसके अंदर डिजायरेबल बात रखिए कि अगर होगी आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी एक्स्ट्रा में तो बढ़िया है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके अंदर एसेंशियल यहाँ पे 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपका कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो सोने पे सुहागा वाली बात है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर ये आपको काम करने का मौका मिलेगा कि सारा का सारा ये रिसर्च वर्क बता रखा है आपको, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, नोटिफिकेशन का भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए तो ये बात जो फ्रेशर लोग हैं रिसर्च एसोसिएट के लिए, इसके अंदर मांगा गया कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एलएलएम की भी डिग्री है तो बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया बात है, ठीक है। बट यहाँ पे फ्रेशर वाला व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। अब ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिनिमम 1 साल का आपके पास एक तरीके से रिसर्च वर्क वाला, जैसे मैंने आपको कहा था ना भी वीडियो के स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप का मतलब ही एक तरीके से आपने रिसर्च वर्क का अपने एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप कर रखी है तो वो भी आप कंक्लूड करोगे अपने एक्सपीरियंस के अंदर, याद रखिएगा। और आपके पास एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के अंदर, MS ऑफिस आपको अच्छा खासा चलाना आना चाहिए, ठीक है। ये बस ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो डेट्स का हमें ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर वाली अप्लाई कर रहे हो तो 21/4, एक्सपीरियंस वाली रिसर्च एसोसिएट तो 15/4/2023 तक आपके पास टाइम पीरियड है। ये रही दोनों ईमेल आईडी और ये रहा एड्रेस जहां पे आपको कंप्लाइंस करना है। बट मैं बोलूंगा कि आपको कंफ्यूजन आनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं लोग बोलते हैं कि सर मैं ईमेल करूं या मैं बाई पोस्ट करूं। अरे भाई, जब तुम्हारे को बोला गया है बाई पोस्ट कर दोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, ईमेल तो कर दो। तो इसमें कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए। आपके पास अपने मन मर्जी वाली बात है, दोनों करना है दोनों करो, एक मेथड अपनाना है एक मेथड अपनाओ, बट एटलीस्ट अप्लाई करो। अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, एक भी रुपया आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लग नहीं रहा, तो थोड़ा आप अपना इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये अपडेट पसंद आई है, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रक्स के अंदर मैंने आपको बताया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और लोगों को अपडेट जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।